आज की वीडियो में बात करेंगे मल्टीविटामिन्स पे। मल्टीविटामिन्स कब स्पोर्ट्स में और बॉडी बिल्डिंग में आए और कौन इसके जन्मदाता थे, कब इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले पीछे चलते हैं 23 फरवरी 1884 में, जब जन्म हुआ एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कैज़िमीर फंक। कैज़िमीर फंक वार्शा पोलैंड के रहने वाले थे। इनके पिताजी भी एक मेडिकल स्पेशलिस्ट थे। तो कैज़िमीर की जब पढ़ाई पूरी हुई, डॉक्टरेट की पढ़ाई करी थी इन्होंने, तो जब पढ़ाई पूरी हुई तो अपने पिताजी के साथ काम करने लगे। ये बायोकेमिस्ट का काम किया करते थे। तो कैज़िमीर शुरू से ही रिसर्च वगैरह करते रहते थे। तो 1911 की बात है जब कैज़िमीर ने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि जो ब्राउन राइस खाते हैं उनको बेरी बेरी की समस्या औरों लोगों के मुकाबले कम होती है। तो मैं बता दूं आपको कि बेरी बेरी एक डिज़ीज़ होती है जो विटामिन B1 की कमी से होती है। तो इस बात से आगे फंक ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और चावलों को आइसोलेट किया, यानी कि एक सब्सटेंस ब्राउन राइस से अलग कर दिया और कबूतरों को दे दिया और इस पे रिसर्च करी कि ये क्या काम करता है। एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद पता चला कि ये वाकई में जो उन्होंने आर्टिकल पढ़ा था वो सही है। मतलब जो ब्राउन राइस को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो उनका सफल रहा और फिर वहाँ से उन्होंने उस सब्सटेंस को नाम दिया विटामिन, जो कि हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ है। थोड़ा इसको सिंपल और क्लियर कर दूं कि जैसे चावल ब्राउन राइस थे तो उन्होंने उनसे एक सब्सटेंस को अलग कर दिया। मतलब जो आपको पता ही होगा कि जो मल्टीविटामिन्स होते हैं वो बहुत ही छोटी मात्रा में पाए जाते हैं किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट में। तो ऐसे ही उन्होंने ब्राउन राइस से भी वो एक सब्सटेंस चावलों से उन्होंने अलग कर दिया और वो जो सब्सटेंस था वो पीजन्स पे यानी कि कबूतरों पे रिसर्च के लिए उन्होंने उनको खिला दिया। तो वहाँ उनकी रिसर्च पूरी हुई इस एक्सपेरिमेंट पे। तो इसीलिए फिर उन्होंने आगे चल के जो उनको रिज़ल्ट मिला तो उसके बाद जो वो सब्सटेंस था उसका नाम उन्होंने विटामिन रखा। तो उस एक्सपेरिमेंट को पूरा होने के बाद कैज़िमीर फंक ने फिर इसको पब्लिश करवा दिया था 1912 में और लोगों तक ये बात पहुंचा दी। इसके बाद उनको फादर ऑफ विटामिन थेरेपी माना जाने लगा। उसके बाद भी कैज़िमीर फंक ने रिसर्चेस जारी रखी और टाइम टाइम पे बताते रहे कि जो विटामिन्स हैं वो हमारी कई बीमारियों को ठीक करने में भी मदद करते हैं। यही नहीं, फंक ने और भी कई रिसर्चेस करी जिनमें एनिमल हार्मोन्स पे, बायोकेमिस्ट्री ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, अल्सर पे और कई दवाइयों में भी उन्होंने सुधार किया था। और अपनी पूरी लाइफ में 140 और लगभग 30 के करीब आर्टिकल्स लिखे थे उन्होंने। 140 पेपर और 30 के करीब आर्टिकल्स पूरी लाइफ में उन्होंने लिखे। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि शुरू में विटामिन B1 से इन्होंने रिसर्च शुरू करी थी, तो इनके अलावा भी और कई विटामिन्स की खोज करी थी फंक ने। जैसे कि विटामिन B2, विटामिन C और D। तो ऐसे कैज़िमीर फंक ने विटामिन्स के जन्मदाता रहे। विटामिन्स से इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने, ये पहले इंसान थे। तो उसके बाद तो फिर आगे आगे और साइंटिस्ट आए और विटामिन्स फिर रिसर्चेस चलती रही, जिनमें कुछ फेमस साइंटिस्ट के नाम हैं एल्मेर मैककॉलम, लिनस पॉलिंग और एल्बर्ट सीजेंट, जिन्होंने अलग अलग टाइप से विटामिन्स पे खोज करी। और अब तक कई रिसर्चेज होने के बाद ये सामने आया है कि जो मल्टीविटामिन्स है वो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आगे भी इस पर रिसर्चेज हो रही हैं, बंद नहीं हुई। और अगर हम स्पोर्ट्स और बॉडी बिल्डिंग की बात करें कि कब आए ये बॉडी बिल्डिंग में मल्टीविटामिन्स, तो बॉडी बिल्डिंग में एक कंपनी आई थी, कार्ल एफ रेनबॉर्ग कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी करके नाम था इसका। उसका ये पहले स्टार्टिंग में नाम यही था। उसके बाद नाम चेंज कर दिया था, न्यूट्रीलाइट नाम रख दिया था, जो आगे चल के फिर एमवी कंपनी ने भी ख़रीद ली थी। तो 1934 में सबसे पहला सप्लीमेंट बनाया था इस कंपनी ने। पहले बॉडी बिल्डिंग में विटामिन्स यूज़ वैसे नहीं किया करते थे, पहले तो पेशेंट्स के लिए ही इसको इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलता गया बॉडी बिल्डर्स को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को, तो फिर उसके बाद 1950 के बाद जब प्रोटीन आया था, उसकी खोज हुई थी प्रोटीन की, तो उसके बाद बॉडी बिल्डिंग में मल्टीविटामिन्स फेमस होने लगे थे। और जो उस टाइम के बॉडी बिल्डर्स थे वो तो बस मेन फोकस किया करते थे डाइट और एक्सरसाइज पे। जब आर्नोल्ड का टाइम आया 80s का और फिर डोरियन येट्स का आया, तो उसके बाद चीज़ें काफ़ी फेमस हो गई है और तब कई इंटरनेशनल कंपनीज़ भी प्रोडक्ट बनाने लगी थी।
और आज आप देख सकते हो कि कितना यूज़ हो रहा है मल्टीविटामिन्स का सब जगह। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं और हमारी बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत यूज़ होता है इसका। नकली भी बन रहे हैं सप्लीमेंट्स काफ़ी। किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ जाती है तो फिर फेक प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं मार्केट में। तो ये तो हमें ही खुद ध्यान देना होगा कि ओरिजिनल वर्सेस फेक कौन सा सप्लीमेंट है। फेक सप्लीमेंट की वजह से जो अच्छी चीज़ें हैं या अच्छी चीज़ों की जो खोज हुई है वो भी बदनाम हो जाती हैं। प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से लोगों में मिथ्स फैल जाते हैं कि ये तो दवाई ले रहा है। एक्चुअल में दवाई जैसी दिखने वाली मल्टीविटामिन्स कोई दवाई नहीं, बल्कि फ्रूट वेजिटेबल्स से हम रोज़ जो खाते हैं उनका ही एक्सट्रैक्ट निकाल के उनको ही अलग करके उसमें से मल्टीविटामिन्स बनाए जाते हैं। क्योंकि हम खाने से तो सारा न्यूट्रिशन फिर ले ही नहीं सकते, इसीलिए मल्टीविटामिन्स लेने की ज़रूरत पड़ती है हमें, ताकि सारे जो तत्व हैं हमारी शरीर को वो मिल सकें। तो ये जो रिसर्च हुई है इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए सबको, और मल्टीविटामिन्स ले लेने चाहिए एक अच्छे ब्रांड का या किसी अच्छी कंपनी का। और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि जो महंगा मल्टीविटामिन्स है वो ही सही होगा। बहुत से सस्ते मल्टीविटामिन्स की आजकल कंपनी आ गई है जो अच्छे भी हैं और सस्ते भी हैं, जो हमारे बजट में आते हैं। तो ये भी मल्टीविटामिन पे एक वीडियो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने बनाई, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी ऐसी वीडियोस बॉडी बिल्डिंग और न्यूट्रिशन के रिलेटेड आती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, स्टे फिट, थैंक यू।